राधे राधे आप सभी को। हम अंधेर नगरी नाटक की भूमिका देख चुके थे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अंधेर नगरी नाटक के प्रमुख अंकों को। जैसा कि हमें पता है कि इस नाटक में 6 अंक हैं, तो चलिए नाटक को शुरू करते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। पहला अंक में स्थान क्या है? तो स्थान है बाह्य प्रांत। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। क्या गाते हैं? राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सबहि नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कवि कुल राई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई। महंत कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो ठाकुर जी का भोग लगे, और क्या। महंत जी कहते हैं अपने शिष्य नारायण दास से कि ये नगर दूर से तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, अगर यहाँ पे कुछ भिक्षा मिल जाएगा तो हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो नारायण दास कहता है, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से ही बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। तो महंत कहते हैं कि बच्चा गोवर्धन दास, अब महंत जी गोवर्धन को कहते हैं कि बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूरब की ओर से जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री सालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। तो गोवर्धन दास कहता है कि गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालवर दिखलाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। तो महंत कहते हैं, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना, हाँ, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान। यही गीत गाते हुए सब जाते हैं। तो ये पंक्ति पूछती है किस नाटक से है और किसकी है? तो ये पंक्ति भारतेंदु जी की अंधेर नगरी नाटक से है। सब गाते हैं, क्या गाते हैं कि लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान। तो हमारा पहला अंक समाप्त होता है। इतना ही था पहला अंक। अब शुरुआत होती है दूसरे अंक की। दूसरा अंक का स्थान है बाजार। पहले अंक का स्थान क्या था? बाह्य प्रांत था, और दूसरे अंक का बाजार है स्थान। तो कबाब वाला चिल्लाता है, कहता है कि कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला 72 आँच का। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होठ चाटे, न खाए सो जीभ काटे, कबाब लो कबाब लो, कबाब का ढेर बेचा टके सेर टके सेर। तो वो अपना चिल्लाता रहता है कबाब वाला। तो घासीराम कहता है, घासीराम क्या कहता है? चने जोर गरम, चने बनावे घासीराम, निज की झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले, चना खावे तौकी मैना, बोले अच्छा बना चबैना, चना खाए गफुरन मुन्ना, बोले और नहीं कुछ सुनना, चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे, चना हाकिम सब जो खात, सब पर दूना टिकस लगाते, चने जोर गरम टके सेर। तो ये चना वाला चिल्लाता है, घासीराम चिल्लाता है ये। तो ये पंक्ति पूछ चुकी है कि किसकी है, किस नाटक से है? चना हाकिम सब जो खाते हैं, सब पे दूना टिकस लगाते हैं। तो ये घासीराम कहता है अंधेर नगरी नाटक में, ये दूसरे अंक में है। तो कबाब वाला चिल्ला लिया, घासीराम चिल्ला लिया। अब बारी है नारंगी वाली की। वो कहती है, नरंगी ले नरंगी,
सिलहट की नरंगी बुलवट की नरंगी, राम बाग की नरंगी आनंद बाग की नरंगी, भाई नींबू से नरंगी, मैं तो प्रिय के रंग नरंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नरंगी ले नरंगी। कमला नींबू मीठा नींबू, रंग गतरा संगतरा, दोनों हाथों लो, नहीं पीछे हाथे ही मलते रहोगे, नरंगी ले नरंगी टके से नरंगी। तो अब ये नरंगी वाली चिल्ला लेती है। अब है हलवाई। हलवाई क्या कहता है? जलेबियाँ गरमा गरम, ले सेव इमरती लड्डू, गुलाब जामुन खुरबा बूंदिया, बर्फ़ी समोसा, पेड़ा कचौड़ी दालमोट पकौड़ी घेरव गुपचुप। हलवा हलवा ले हलवा मोहन भोग, मोयनदार कचौड़ी कचाका, हलवा नरम चबाका, घी में गरक चीनी में तरातर चाशनी में चबाचब, ले भूरे का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए जो ना खाए सो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई। जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतर, वैसे अंधेर नगरी की हम, सब सामान ताज़ा, खाजा ले खाजा टके सेर खाजा। तो हलवाई अब यहाँ पे चिल्ला लिया, उसने कह लिया। अब बारी आती है कुजड़िन की। तो कुजड़िन क्या कहती है? ले धनिया मेथी सोवा पालक, चौराई बथुआ करेमू नेनिया, कुल्फा कसारी चना सरसों का साग, मरसा ले मरसा, ले बैगन लौवा कोहड़ा आलू, अरुई बंडा नेनुआ सूरन, राम तरोई तोरई मुरई, ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा, ले फालसा खिरनी आम अमूरत नीबुआ मटर हो रहा। जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके सिर भाजी, रैयत राजी टके सिर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। तो कुजड़िन भी कहती है। कुजड़िन के बाद अब बारी आता है मुगल का। तो मुगल क्या कहता है? मुगल कहता है कि बादाम पिस्ते अखरोट अनार बिहो दाना, मुनक्का किशमिश अंजीर आबजोश, आलू बुखारा चिलगोजा सेब नाशपाती बिही सरदा, अंगूर का पिटारी, हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया बेवकूफ़ बना, हिंदुस्तान का आदमी लक लक हमारे यहाँ का आदमी बुम्बुक बुम्बुक, लो सब मेवा टके सेर मेवा। तो मुगल भी कह लेता है। मुगल के बाद अब बारी आता है पाचक वाला। पाचक वाला क्या कहता है? चूरक अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना, चूरक बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार, मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए, हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया, चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दांत सभी का खट्टा, चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाएगी सब रंडी, चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे, चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचाकर लाते, चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते, चूरन खाते लाला लोग, जिनके अकिल अजीरन रोग, चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात, चूरन साहिब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते, ले चूरन का ढेर बेचो टके सेर। तो ये चूरन वाला कहता है। चूरन वाले के अब बाद आती है बारी
मछली वाली की। तो मछली वाली भी अपना मछली बेचती है चिल्ला चिल्ला के। ये सब अपना सामान बेचने का तरीका है इन लोगों का, ये ऐसे कह कह के अपना दुकान लगाए हुए हैं। तो अब मछली वाली कहती है, मछरी ले मछरी, मछरिया 1 टके के बिकाए, लाख टका कै वाला जोबन गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंस जाए, बिनु पानी मछरी सुबिरहिया मिले बिना अकुलाए, बिन पानी मछरी सुबिरहिया मिले बिना अकुलाए, मछरिया 1 टके के बिकाए। ये मछली वाली कहती है। इसके बाद अब बारी आता है जात वाला का। जात वाला मतलब ब्राह्मण है। वो क्या कहता है कि जात ले जात टके सेर जात, जात ले जात टके सेर जात, 1 टका दो हम भी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दें, टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें, टके के वास्ते झूठे को सच करें, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान बने, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान बने, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दें, टके के वास्ते पाप का पुण्य माने, टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके सेर, लुटाए दिया अनमोल माल ले टके सेर। मतलब सब 1 टका पे सब कुछ बेचने को तैयार है, अपनी जात पात सब बेच देगा। वो कहता है कि बस टके सेर मुझे दे दो, मैं ब्राह्मण हूँ, अपनी जात तुमको बेच के और धोबी हो जाऊँगा। तो ये तो हो गया जात वाला अपनी बात कहता है। अब बारी आती है बनिया की। बनिया क्या कहता है, आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके सेर। बनिया कहता है कि आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले सब टके सेर। तब तक बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास सबकी जो आवाज़ सुनता है कि ये सामान बेच रहे हैं, तो सब सुन सुन के बहुत वो प्रसन्न होता है। तो गोवर्धन दास कहता है, क्या कहता है, क्यों भाई बनिए आटा कितने सेर? तो बनिया कहता है टके सेर। तो गोवर्धन दास कहता है और चावल? तो बनिया कहता है टके सेर। तो गोवर्धन दास कहता है कि चीनी? तो फिर बनिया कहता है टके सेर। तो गोवर्धन दास पूछता है कि और घी? तो फिर बनिया कहता है कि टके सेर। तो गोवर्धन दास कहता है कि सब टके सेर, सचमुच? तो बनिया कहता है हाँ महाराज, मैं क्या झूठ बोलूँगा। तो गोवर्धन दास कुजड़िन के पास जाता है और कहता है क्यों माई भाजी क्या भाव है? तो कुजड़िन कहती है बाबा जी टके सेर, नीबुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके सेर। तो अब गोवर्धन दास कहता है सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके सेर हैं। तो हलवाई के पास जाता है गोवर्धन दास और पूछता है क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? तो हलवाई कहता है बाबा जी लड़ुआ हलवा जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर। तो गोवर्धन दास कहता है वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता, सचमुच सब टके सेर है? तो हलवाई कहता है हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर है, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ें टके सेर बिकती हैं। तो गोवर्धन दास कहता है क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? तो हलवाई कहता है कि अंधेर नगरी। पूछता है गोवर्धन दास कि इस नगरी का क्या नाम है? तो हलवाई बताता है कि अंधेर नगरी। तो फिर पूछता है गोवर्धन दास और यहाँ के राजा का क्या नाम है? तो हलवाई कहता है कि यहाँ के राजा का नाम है चौपट राजा। तो गोवर्धन दास कहते हैं वाह वाह,
अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। यही गाते गाते वो चलता है। तो हलवाई कहता है कि बाबा जी कुछ लेना देना हो तो ले लो। तो गोवर्धन दास कहता है, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंदपूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तौलता है। बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं और यवनिका गिरती है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा अंक इस नाटक का समाप्त होता है। अब आता है तीसरा अंक। तीसरा अंक का स्थान क्या है? तीसरा अंक का स्थान है जंगल। ठीक, पहला अंक का स्थान था बाह्य प्रांत, दूसरे अंक का स्थान था बाजार, तीसरे अंक का स्थान है जंगल। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। तो महंत कहता है, बच्चा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। तो गोवर्धन दास कहता है, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई लाया हूँ आज। तो महंत जी कहता है, देखो बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलता देखता है। कहता है, वाह 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 बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई। तो गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। तो महंत कहता है कि बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इस बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा है। तो अब गोवर्धन दास बताता है कि अंधेर नगरी है, चौपट राजा है और टके सेर भाजी टके सेर खाजा है। तो महंत जी कहते हैं, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा हो। महंत कहते हैं कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। और इसके बाद दोहा शुरू होता है। दोहा क्या है? सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे बास। कोकिल बायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायन दाड़िम विषय, जहान अनेक विवेक। बसिए ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना चाहिए। तो महंत कहते हैं कि यहाँ अगर 100 मन भी मिठाई मिले तो हमें एक क्षण भी यहाँ रहना नहीं चाहिए। अब गोवर्धन दास कहते हैं, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसा पास रहने ही से मज़े में पेट भरते हैं। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, बरंच बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है। मैं तो यहीं रहूँगा। गोवर्धन दास कहता है कि ऐसी नगरी तो पूरे विश्व में नहीं है, मैं इस नगरी को छोड़ के नहीं जाऊँगा गुरुजी। तो महंत कहता है, देख बच्चा, बाद में तुमको पछताना पड़ेगा। तो गोवर्धन दास कहता है कि आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। तो महंत कहता है कि मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। महंत कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन इतना कह के जाता हूँ कि संकट पड़े तो मेरा स्मरण करना। तो अब वो चला जाता है। तो गोवर्धन दास क्या कहते हैं
प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है और पर्दा गिर जाता है। तो हमारा तीसरा अंक समाप्त हो चुका यहीं पे। अब आता है हमारा चौथा अंक। चौथा अंक का स्थान है राज्यसभा। क्या है? तो राज्यसभा है। पहला अंक का बाह्य प्रांत था, दूसरे अंक का बाजार था, तीसरे अंक का जंगल था और चौथे अंक का स्थान है राज्यसभा। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। एक सेवक चिल्ला के कहता है, पान खाइए महाराज। राजा पीनक से चौंक के घबरा कर उठते हैं और कहते हैं, क्या कहा? सुपनखा आई है महाराज। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। तो राजा कहता है, दुष्ट, लुच्चा, पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगाओ। तो मंत्री कहता है, महाराज इसका क्या दोष है? न तो मोली पान लगा कर देता और न यह पुकारता। तो राजा कहता है कि अच्छा, तो मोली को 200 कोड़े तब लगाओ। तो मंत्री कहता है, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं, तो सुपनखा को सजा हो। तो राजा कहता है घबरा कर, फिर वही नाम? मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाने चाहते हैं। नौकर, नौकर, शराब। दूसरा नौकर एक सुराही में एक गिलास में शराब उझेल कर देता है, कहता है, लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। फिर राजा मुंह बना बना कर पीता है और कहता है, और दे। नेपथ्य में से तब तक आवाज़ आती है, दुहाई है दुहाई। तो राजा कहता है, कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ के लाते हैं। फरियादी कहता है, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, हमारा न्याय होए। राजा कहता है, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसे होगा कि जैसा जम के यहाँ भी न होगा। राजा कहता है कि तुम्हारा न्याय यहाँ पे ऐसा होगा कि जैसा यम के यहाँ भी नहीं होता होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी कहता है, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, न्याय करो। राजा कहता है नौकर से, कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। राजा नौकर से कहता है कि कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। तो मंत्री कहता है, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। तो राजा कहता है, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त कोई भी तो होगा, उसको पकड़ लाओ। तो मंत्री कहता है, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता। तो राजा कहता है, अच्छा, तब कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। तो नौकर लोग बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं और राजा कहता है, क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी को क्यों दबकर मर गई? राजा कहता है कि इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दब के मर गई? तो मंत्री कहता है कि बरकी नहीं महाराज, बकरी। तो राजा कहता है, हाँ हाँ वही बकरी क्यों मर गई? बोल नहीं, अभी फांसी देता हूँ तुमको। तो कल्लू कहता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। तो राजा कहता है, अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और लोग कारीगर को पकड़ के लाते हैं। तो राजा कहता है, क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? तो कारीगर कहता है, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी, मेरा क्या गलती है? तो फिर राजा कहता है, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो,
उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है और चूने वाला पकड़ के लाया जाता है। तो राजा कहता है, क्यों बे खैर से पाड़ी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई? तो चूने वाला कहता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया था। राजा कहता है, अच्छा चुन्नी लाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। तो चूने वाले को निकाला जाता है और भिस्ती को पकड़ के लाया जाता है। तो राजा कहता है, क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? कहता है राजा भिस्ती से कि क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया चूने में कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? तो भिस्ती कहता है, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दिया कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। तो भिस्ती भी अपने से दोष हटा लेता है, वो कसाई पे दोष डाल देता है। तो राजा कहता है, अच्छा कसाई को तब ले आओ, भिस्ती को निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। तो राजा कहता है, क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई? तो कसाई कहता है, महाराज गडेड़िए ने टंके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई, मैं क्या करूं? बड़ी भेड़ थी तो उसकी बड़ी मशक बन गई। तो राजा कहता है, अच्छा तब कसाई को निकालो और गडेड़ियों को ले आओ। कसाई निकाला जाता है और गडेड़िया आता है। तो कहता है, राजा क्यों बे ऊख पौड़े के गडेड़िए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? कहता है कि इतनी बड़ी भेड़ तुम क्यों बेचे? तो गडेड़िया कहता है, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। तो राजा कहता है, अच्छा तो इसको निकालो और कोतवाल को अभी पकड़ के लाओ। तो गडेड़िया निकाला जाता है और कोतवाल पकड़ के आता है। तो राजा कहता है, क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडेड़िए ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? कहता है कि तुम क्यों मतलब कि अपनी सवारी निकाली कि जिससे इसने बड़ी भेड़ को बेच दिया और उसके कारण बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। तो कोतवाल कहता है, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। तो मंत्री कहता है, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा न हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। तो कोतवाल से कहता है, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? तो राजा कहता है, हाँ यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी? तो कोतवाल कहता है, महाराज। तो राजा कहता है, कुछ नहीं महाराज मत करो, ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी दो। और दरबार बर्खास्त होता है। तो लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़ ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं और यवनिका गिरती है। तो यहाँ पे हमारा चौथा अंक भी समाप्त होता है। अब आता है इस नाटक का 5वां अंक। तो 5वां अंक का स्थान है अरण्य। अब इस अंक में गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। क्या गाते हैं? अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे, कुल मर्जाद नमान बड़ाई, सब एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई,
हरि को भजे सो हरि का होई। वेश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना। सांचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले। प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राज सभा बल भारी। साँच कहे तय पनहि खावे, झूठ बहुविधि पदवी पावे। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नहीं लागे। भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा करे सो न्याय सदाई। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करही अमले अरुप्यादे। अंधाधुंध मच्यो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा। गोद्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधर्मी कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। यही गाता है और बैठकर मिठाई खाता है और कहता है कि गुरुजी हमको यहाँ नाहक रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना है, मज़े में आनंद से राम भजन करना है। मिठाई खाता है, चार प्यादे चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा कहता है, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा कहता है, बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। तो गोवर्धन दास घबरा के कहता है, हैं यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? पहला प्यादा कहता है, आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी पे चढ़िए। तो गोवर्धन दास कहता है, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं कि मुझको फांसी होगी? तो दूसरा प्यादा कहता है कि आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते आपको फांसी होगी। तो गोवर्धन दास कहता है कि मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती है, मुझसे मजाक मत करो। तो पहला प्यादा कहता है कि अब सूली चढ़ लीजिएगा, तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच है। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चलें। तो गोवर्धन दास कहता है, अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? तो पहला प्यादा कहता है कि भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हकमी बंदे हैं। फिर गोवर्धन दास कहता है, तब भी बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? तो पहला प्यादा कहता है कि बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटे आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सज़ा होगी ज़रूरी है, नहीं तो न्याय कैसे होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। कहता है कि सज़ा तो हुई थी कोतवाल को फांसी की, लेकिन जो फंदा था वो बड़ा था और कोतवाल छोटा है, पतला है, तो वो फंदे में नहीं आ पाएगा। तो अब किसी को तो सज़ा होगी ही उसके बदले, तो जो उस फंदे में आएगा उसको सज़ा दे जाएगी फांसी की, तभी तो न्याय होगा। तो गोवर्धन दास कहता है, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हो? तो पहला प्यादा कहता है, इसमें दो बातें हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मोटाता नहीं है, और दूसरा कि किसी को पकड़ो तो वह ना जाने क्या क्या बात बनावे
कि हम ही लोगों के सिर कहीं ना घर आए। और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है। इससे हम तुम्ही को फांसी देंगे। अच्छा, मुझे जो अंधेर नगरी का राजा है वो बिल्कुल इंस्पेक्टर मतादीन की तरह लग रहा है। जैसे हमने पढ़ा था कहानी ने इंस्पेक्टर मतादीन चांद पे, तो बिल्कुल उसी का ये नियम अंधेर नगरी का चौपट राजा फॉलो कर रहा है। लग रहा है कि उसी का ये चेला है चौपट राजा। वो भी जाके यही नियम बताया था ऊपर चंद्रलोक में कि किसी न किसी को फांसी होनी चाहिए, और ये भी वही कह रहा है यहाँ का राजा। तो अब देखिए, तो अब गोवर्धन दास कहता है कि दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यह बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ा। गोवर्धन कहता है कि मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना और उसका फल मुझे भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ गुरुजी, गुरुजी आओ आओ गुरुजी मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है, प्यादे उसको पकड़ कर ले जाते हैं और यवनिका गिरती है। यहाँ पे हमारा 5वां अंक समाप्त होता है। अब आते हैं हम 6ठे अंक में। 6ठा अंक का स्थान है शमशान। 6ठा अंक का स्थान क्या है? तो शमशान है। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश होता है। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझ बेकसूर को ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? मुझे छोड़ दो, हाय मुझे छोड़ दो। रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। पहला सिपाही कहता है, अबे चुप रहा, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रहा। तो गोवर्धन दास कहता है, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, यह मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी है और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन सी आशा है यहाँ? अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो गुरुजी, बचा लो गुरुजी। रोता है और सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। तो अब यहीं पे गुरुजी और नारायण दास आते हैं। कौन आता है? गुरुजी और नारायण दास। तो गुरु कहता है, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास कहता है, गुरु को हाथ जोड़ के कहता है, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे ही फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ मुझे। तो गुरु कहता है, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। तैने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास कहता है कि मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का यह फल मिला है। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे। आप ही कहूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़ के रोता है। तो गुरु कहता है, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। भौं चिढ़ाकर सिपाहियों से कहता है, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। तो सिपाही कहता है, नहीं महाराज, हम लोग जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। तो गोवर्धन दास कहता है, प्रगट, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। तो गुरु कहता है, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। तो गोवर्धन दास कहता है, नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। तो गुरु कहता है, नहीं बच्चा, इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भाई, हमको जाने दे। तो गोवर्धन दास कहता है, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपकी गति अगति से क्या मैं फांसी चढ़ूँगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं।
सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। पहला सिपाही कहता है, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही कहता है, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसा गबड़ा है। तभी राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा कहता है, यह क्या गोलमाल है भाई? तो पहला सिपाही कहता है, महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है कि मैं फांसी पढ़ूंगा, मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि बात क्या है। तो राजा कहता है गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं? तो गुरु कहता है, राजा, इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। तो मंत्री कहता है कि तब तो हम ही को फांसी चढ़ा दो भाई, हम चढ़ेंगे। तो गोवर्धन दास कहता है, नहीं नहीं, हमको तो हुक्म है, हम चढ़ेंगे। कोतवाल कहता है, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। तो राजा कहता है, चुप रहो सब लोग। राजा के आछत, अरे कौन वैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी चढ़ाओ जल्दी। मतलब उस प्लान बनाया रहता है इसको फंसाने के लिए। राजा का दिमाग है ही नहीं वैसे भी। तो राजा कहता है कि तुम लोग चुप रहो, राजा जाएगा वैकुंठ, मुझको फांसी चढ़ाओ और जल्दी चढ़ाओ। तो अब गुरु कहता है कि जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही न से जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकटी पर खड़ा करते हैं और यहीं पे पटा छेप होता है। तो अंत में क्या होता है कि राजा स्वयं फांसी चढ़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है और बाकी सब लोग बच जाते हैं। तो यही थी हमारी अंधेर नगरी नाटक था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यहीं पे यह नाटक समाप्त होता है। 6 अंक थे, 6 अंकों का 6 अंकों का स्थान आप लोगों को ध्यान देना है। पहला अंक का क्या है, दूसरा का क्या है, क्योंकि क्रम आता है मिलाने को स्थान का। तो बहुत ही अच्छा नाटक था। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम शीघ्र ही अगले वीडियो में।